बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं उसका 2.4 का। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और 2.4 में चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हैं चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने 3 काम करने हैं इसके अंदर सिर्फ। नंबर 1, जो अगर कोई नंबर दिया हो तो आपने उसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज करना है उसको। जब उसको आप फैक्टर बनाएंगे तो उसकी एक सिंगल नंबर आएगा और वो सारे उसकी पावर में आ जाएंगे। वो जो पावर्स होंगी, आपको क्वेश्चन के अंदर भी एक पावर दी हुई होगी, तो आपने उनको दूसरे नंबर पे क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरा काम ये है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो आपको एक सिंगल वेरिएबल नज़र आनी है। फॉर एग्जांपल इसमें 2x नज़र आ रहे हैं, 2y नज़र आ रहे हैं, 2z नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और 1x 1y 1z नज़र आना चाहिए, या एक ही नंबर, अगर वो नंबर है तो एक ही नज़र आना चाहिए और उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव नज़र आनी चाहिए। तो यही 3 काम हम यहाँ पे करेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये 2.4 के अंदर ये 3 काम हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में अंदर आपने ये 3 काम करने हैं। तो 2.4 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज, ये 3 काम आप बेटा जी अच्छी तरह से देख लें। अब इन 3 चीज़ों को ही मैं क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें 3 मैंने आपके सामने लिख दी हैं और अब मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें आप देखें, नंबर्स आपस में नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, x पे x की पावर इकट्ठी होंगी, y पे y की पावर इकट्ठी होंगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को -8 से मल्टीप्लाई करें, -16। x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। 5 - 3, यानी जो पावर्स होगी, अगर वो -3 है तो -3, +3 होता तो +3, मल्टीप्लाई बाय y की पावर -4 + 2। तो इस बाद का बच्चे इस माइनस के साथ कंफ्यूज होते हैं। इस नेगेटिव साइन का, इस माइनस का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जहाँ मर्जी रहे, इससे हमें कोई मसला नहीं। ये x की पावर या y की पावर में जो नेगेटिव साइन होगा वो हमारा स्टेप है कि हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। -16, x की पावर 5 में से 3 -2 आ गया और y की पावर आ गया हमारे पास -2, -4 + 2 है तो -2 आ गया। ये अजीब प्रॉब्लम कि हमारे पास यहाँ पे पावर में क्या है, -2 है। तो जब आपने 2.4 सॉल्व करनी है तो क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का तरीकाकार क्या है, अगर वो नॉमिनेटर में है और नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, और अगर डिनोमिनेटर में है और नेगेटिव है तो उसको आप नॉमिनेटर में ले आएँ। तो ये बन जाएगी -16 x² और y की पावर 2। ये आंसर हो गया हमारे पास। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें आप देखें सारे नेगेटिव ही नेगेटिव आपको नज़र आ रहे हैं और रिपीटेड वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये नेगेटिव साइंस भी ख़त्म करने हैं और ये 2x 2y तो इनको भी हमने ख़त्म करना है। हम क्या करते हैं, ये होल पावर है -3, ये सबको मिलेगी। x की पावर जब -2 है वो -3 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 6, y की पावर क्या हो जाएगी +3, z की पावर क्या हो जाएगी +12, x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ये इसमें थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लूँ, इसमें मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। x की पावर ठीक है। अब ये 4 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर -12, y की पावर -3 है, ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर +9, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, z की पावर 0। ले जी, आप देखें ज़रा, किसी हद तक नेगेटिव साइंस हमारे जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। एक x पे रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप अगला स्टेप क्या है हमारा कि हमने क्या करना है, हमने इनकी जो 2x 2y 2z नज़र आ रहे हैं ये हमने कम करने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक ही x पे, एक ही y पे और एक ही z पे वैल्यूज़ आप इकट्ठी कर लें, पावर्स इकट्ठी कर लें। लेकिन ध्यान ये रखना है, छोटी पावर को आपने शिफ्ट करना है, बड़ी पावर को आपने नहीं छेड़ना। x की पावर 6 है, ये बड़ी है, और 12 छोटी है, तो इसको आप ऊपर ले आए तो ये हो जाएगी जाके +12। y पे आ जाएं, y की पावर 3, ये ऊपर पावर छोटी है, नीचे पावर बड़ी है, तो ऊपर वाली पावर जो है उसको नीचे ले आए, नीचे आके क्या हो जाएगी, ये -3। अब 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 0 ही रहेगा। तो ये आ गया जी x की पावर 18, z की पावर 12 और y की पावर 6।
ये आंसर हो गया हमारे पास। इसके अंदर देखें आपको कोई डबल एक्स डबल वाई डबल जी नज़र नहीं आ रहा, नेगेटिव पावर नज़र नहीं आ रही किसी भी वेरिएबल की। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफाई हो गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2.4 के, 4 शॉर्ट हैं। अब ये तीसरा शॉर्ट आप देखें ज़रा। अब इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ये चीज़ है और ये वाली। अब ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 मीन्स इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, टोटल बन गया हमारे पास 8। और ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना होता है, ये 6। तो ये बेटा जी ध्यान से आपने करना है, इसमें ये एक स्टेप करने वाला है। इसका मतलब ये बन जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 6। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 6। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं तो डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं। 5 की पावर 8 माइनस 6, तो ये आ गया 5 की पावर 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 25। ये आंसर हो गया जी हमारे पास। ये होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। 3 शॉर्ट हो गए हैं, एक शॉर्ट हमारे पास रह गया, मैं वो भी सॉल्व करता हूँ। तो इस तरह 2.4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये हमारे पास हो जाएंगे। और मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी आपको करवानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अक्सर पेपर में आते साथ, वो भी हम कर लेंगे जी। स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो चौथा शॉर्ट रहता था वो मैं लिख दिया, और 2 एग्जाम्पल्स के 2 पार्ट हैं, एग्जाम्पल 2 के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करते हैं। ये 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी यही 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका क्या है बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। और ये क्या चीज़ है, 3 की पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कितना होता है हमारे पास, ये बनता है जी 9। तो यहाँ पे लिखें ज़रा, ये आ गया x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गया x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं जी, सब्ट्रैक्ट होती हैं। 6 में से 9 माइनस 3, पावर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव बनाए तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि मैंने बताया था अगर कोई नंबर उसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाएं पहले, उसके बाद जो पावर्स आएंगे वो ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होके सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स क्या बनते हैं हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 125 के फैक्टर्स बना लें, 5 25, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5। तो पहला स्टेप, अब 8 ओवर 125 पावर है -4 ओवर 3, माइनस में पावर है, आप पहले इसको पॉजिटिव कर लें। मैं 125 ओवर 8 करता हूँ, इसको उलट देंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 5 कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है, 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। पावर होगी हमारे पास ये टोटल, ये हमारे पावर है 4 ओवर 3, और 8 है हमारे पास 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इनको अगर आप यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी इकट्ठा करके मल्टीप्लाई में लिख दें या अलग अलग करना है वो आपकी मर्ज़ी है। 5 ओवर 2 पावर आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल। 5 ओवर 2 पावर आ गई हमारे पास 4, दोनों की पावर 4, 5 की पावर 4 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन गया 625 ओवर 16। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका एग्जाम्पल 2, इसका फर्स्ट पार्ट। इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने आपको जो भी लेक्चर आज दे रहा हूँ तो ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है 4 × 3 रेज़ टू पावर, 3 रेज़ टू पावर n से मसला है हमें, ये अगर सॉल्व होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलें जी, ऊपर कुछ नहीं होगा, कर भी नहीं सकते हम यहाँ पे। अब देखें ये पावर प्लस में लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड करती हैं तो करते हैं, तो अगर ऐड किया हुआ तो पावर्स को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये हो गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, 3 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल लें, 3 - 1 अब कट जाएगा, ये कट गया। 4 ओवर 3 - 1 कितना हो गया हमारे पास 2, तो ये कैंसिल होके 2 2 ज़ा 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 2। लें जी, ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी मैंने आपको करवा दिए हैं जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर हैं, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये 5 टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 2.4 के अंदर, बाकी लॉन्ग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।